बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। ख़ास तौर पर पंजाब में हर जगह तबाही और बर्बादी नज़र आ रही है। लोग बेघर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलें तबाह हो चुकी हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लाखों, हजारों नहीं लाखों अफराद जो हैं कैंपों में मुंतकिल किए जा चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। हजारों बेघर हो चुके हैं और जहां से पानी गुजर रहा है एक दास्तान रकम करके जा रहा है। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर से अमेरिका को अचानक कितनी मोहब्बत कैसे हो गई। हर अखबार, हर जरीदा उनके गुण गा रहा है। ट्रंप भी उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। फिर मरी में होने वाली मुलाकातों के रंग ढंग नजर आ रहे हैं। अजीब अजीब कहानियां सामने आ रही हैं। और उसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से मतलूब मुल्ज़मान मांग लिए हैं जो जुर्म करके अमेरिका जा बैठे हैं, पाकिस्तान को मुख्तलिफ जराइम में मतलूब हैं। तो पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका हमारे हवाले करे और इस सिलसिले में मुसलसल मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं अमेरिकी सफ़ीर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ। लेकिन सबसे पहले ये मनाज़र आप देख लें, ये वीडियोज़ देख लें। हम सियासी बातें बहुत करते हैं, हुकूमत की बातें बड़ी करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट, अपोजिशन, तहरीक इंसाफ, लेकिन ये जो अलमिया है, ये जो सैलाब की वजह से सूरत हाल है, ये देखते जाए साथ साथ ये वीडियोज़ चल रही हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, फौज देख रहे हैं, रेलवे लाइंस तोड़ी जा रही हैं, बंद तोड़े जा रहे हैं, पानी बड़े शहरों में दाखिल होने से बचाने के लिए कट लगाए जा रहे हैं। जंग को बचाना है, मुल्तान को बचाना है, फैसलाबाद को बचाना है, चनियोड़ को शहर को बचाना है। इस चक्कर में सैकड़ों देहात इस वक्त पानी पानी है। मैंने कहा ना कि साथ साथ ये वीडियोस देखते जाएं। ये पंजाब के हैं। ये जो सिलसिला शुरू हुआ खैबर पख्तूनख्वा से रुकने का नाम नहीं ले रहा। अफसोस इस बात का है कि इदारे लगे हुए हैं, रियासत भी है, पंजाब हुकूमत भी है, वफाक भी है, फौज पाकिस्तान भी है, पुलिस है, 112 है, NDMA, PDMA सब लगे हुए हैं लोगों को बचाने में। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के यूथिये, यूट्यूबर्स, जुगादरी पुरानी वीडियोस डाल रहे हैं, 2022 की इंडिया की वीडियोस डाल रहे हैं, सैलाब से मुतल्लिक दीगर ममालिक की वीडियोस डाल रहे हैं। भाई अब तो बस कर दो खुदा के लिए। एक आफत है, कुदरती आफत है, अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है। उसका मुकाबला मिलकर करने की बजाय सोशल मीडिया पे वो उसको गाली दे रहा है, ये उसको गाली दे रहे हैं। एक किसी का दिफा कर रहा है, दूसरा उसके खिलाफ है। लाहौर में वफाकी वजीर मवासलात अलीम खान की बनाई गई वो पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी डूब गई। मैं तो नाम लूंगा, यहाँ पे तो नाम भी नहीं दिया जाता, निजी हाउसिंग सोसाइटी कहा जाता है। क्यों कहते हो भाई? नाम लो, डरते हो? इश्तहार देने हैं, पैसे देने हैं उसने या उससे पैसे लेने हैं? नाम लो, पार्क व्यू सोसाइटी है, रहमान गार्डन है, और बड़ी सोसाइटीज हैं डूबी हुई हैं। देख ले, उनके अपने लोग कह रहे हैं, उनके इंटरव्यूज नजर आ रहे हैं मीडिया में। वहां पे जो लोग मुकीम हैं, करोड़ों का घर बनाया है, लेकिन वो पानी में डूब चुका है। 6-6 फुट पानी, पहली मंजिल तो बिल्कुल डूब गई, 8-8 फुट पानी। ये हालात बन चुके हैं।
کس نے اجازت دی, کیوں اجازت دی. ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی یہ راوی کنارے جو شہر بنانا تھا وہ روڈا ہے ایک, اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. کوئی علیم خان کے حق میں لکھ رہا ہے, کوئی اس کے خلاف لکھ رہا ہے, گیم چل رہی ہے. اس نے این او سی دیا, عمران خان کیا کہتا تھا وہ بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. پھر جب علیم خان عمران خان کے راستے الگ ہوئے تو علیم خان نے کیا کہا تھا وہ بھی میڈیا پہ موجود ہے. لیکن اس چیزوں کو چھوڑ دیں, خدا کے لیے اس سے باہر آئیں, لوگوں کی مدد کریں. آپ یقین مانیے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس سے کہیں زیادہ نقصان ہے. بہت سے علاقوں میں تو رسائی نہیں ہے, اور ابھی تو یہ پانی جنوبی پنجاب کی طرف بڑھ رہا ہے, پھر اس نے سندھ جانا ہے, اور کم از کم 14 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ سندھ میں داخل ہونے جا رہا ہے. وہاں پہ کیا یہ تباہی مچائے گا, اس کا بھی اندازہ آپ کر سکتے ہیں. تمام اربوں خربوں روپے کا نقصان ہے. مکئی کی فصل, چاول کی فصل, امرود کی فصل, کپاس کی فصل, جتنی بھی فصلیں کاشت کی گئی ساری کی ساری جو ہے وہ سیلاب برد ہو چکی ہیں. مویشی آپ دریاؤں میں یہ سیلابی پانی میں تیرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. لوگ گھر پہ گھر ہیں, اپنے سامان اٹھائے جا رہے ہیں. رات کی تاریکی میں ان کو کہا جاتا ہے کہ علاقہ خالی کر دو, پانی آ رہا ہے. اور پانی کا بہاؤ اللہ معاف کرے اتنا تیز ہے, اللہ معاف کرے. اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں, بہت بہاؤ تیز ہے. ہر چیز وہ بہا کر لے کر جا رہا ہے. ایسی ویڈیوز ہیں جو آپ اگر دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. درختوں کے درخت اکھڑ گئے, گھروں کے گھر گر گئے. ہم نے پلاننگ نہیں کی. اب وزیر اعظم کہتے ہیں ڈیمز بنانا ناگزیر ہے. بھائی نہیں بننے دینا ڈیم کالا باغ, اس کا نیلا ڈیم نام رکھ لو, سندھو ڈیم نام رکھ لو, بننے تو دو بھائیو. بننے نہیں دیتے, سیاسی مخالفت ہے. نام بھی لیں تو وہ جناب ان کے وہ گردن پہ پاؤں آ جاتا ہے. یہ حالات ہیں, کیا کرے, یہ صورتحال ہے, کیا کرے. لیکن یہ ایک دکھ ہے, ایک تکلیف ہے جس سے یہ لوگ گزر رہے ہیں. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں, خاص کر دیہات ہیں, ہزاروں کی تعداد میں زیر آب ہے. مدد کتنی مدد پہنچائیں گے. اپنی مدد آپ کے تحت بھی لوگوں کو آنا ہوگا اور کردار ادا کرنا ہوگا. مہربانی کریں اور اس کے اوپر فیک نیوز مت پھیلائیں. اس سیلابی صورتحال پہ سیاست مت کریں, جعلی خبریں مت پھیلائیں. لوگوں کو سچ بتائیں, جو آپ دیکھتے ہیں وہ بتائیں, مہربانی کریں. دوسری بات کہ پاکستان نے امریکہ سے انتہائی مطلوب افراد مانگ لیے ہیں. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پاکستان میں جو قائم مقام امریکی سفیر ہیں, ناظم الامور ہیں, نتالی بیکر, وہ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملی ہیں. اور محسن نقوی نے ان کو ایک لسٹ دی ہے, اور اس لسٹ میں دہشت گردی, قتل و غارت اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث پاکستانی افراد کو مانگا گیا ہے جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں, جرائم میں ملوث ہیں, اور پاکستان ان کا ٹرائل کرنا چاہتا ہے. اس حوالے سے مجرموں کے تبادلے کا معاہدہ تو ابھی باضابطہ طور پر نہیں ہوا, لیکن دو طرفہ تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے امریکہ اگر چاہے تو ان کو جو ہے وہ کر سکتا ہے, امریکہ بدر کر سکتا ہے. یہ ایک فہرست لی گئی ہے اور اس میں سنا ہے کہ بڑے بڑے نام بھی ہیں. تو اس حوالے سے امریکہ کی جو قائم مقام سفیر ہیں انہوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ امریکی محکمہ خارجہ سے بات کریں گی اور امریکی انتظامیہ تک یہ بات پہنچائے گی. اور پاکستان اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بڑے اچھے ہو رہے ہیں. آج کل تو اللہ معاف کرے امریکیوں کو ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب, جنرل عاصم منیر صاحب, ان سے بڑی محبت پیدا ہو گئی ہے. روز کوئی نہ کوئی اخبار, واشنگٹن ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز سے لے کر ہر کوئی ان کے بارے میں لکھ رہا ہے, ہر کوئی ان کے حوالے سے بتا رہا ہے, ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے. کوئی مرد آہن قرار دیتا ہے,
تو कोई उसको अमेरिका का नया दोस्त करार देता है, अमेरिका का नया इत्तेहादी करार देता है, ट्रंप का काबिल एतमाद दोस्त करार देता है। लेकिन बात यह है कि अमेरिका की ना दुश्मनी अच्छी ना दोस्ती अच्छी। हमें भी अपने मफादात के हसूल तक, अपने मफादात के हसूल को सामने रखते हुए फैसले करने की ज़रूरत है, जिसमें पाकिस्तान का जो स्ट्रेटजिक मफाद है वो अव्वल हो, वो उसको अव्वलीन तरजीह हासिल हो। हमें अमेरिका के मफादात नहीं देखने, अमेरिका से ज़्यादा अपने जो मफादात हैं वो देखने हैं। तो इस हवाले से भी मैंने कहा कि जो आजकल अमेरिकी मीडिया में उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं, ये ना हो कि कल कलाम उनकी जानब से कोई बड़ी डिमांड ऐसी आ जाए जो कि हमारे लिए पूरी करना मुमकिन ना हो। फिर जनाब मरी में जो पिछले दिनों मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकातें हुई, उसको एक नए रंग से जोड़ा जा रहा है। और ये भी हमारे इंसाफी भाई और तहरीक इंसाफ से की मोहब्बत में गिरफ्तार यूट्यूबर, तज्जियाकार, एंकर्स, वो इसको अपना अपना रंग देते हैं कि जनाब अच्छा पहले वो कह रहे थे कि नोटिफिकेशन वाला मामला फंसा हुआ है, तो यही कहते थे कि जी आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत जो कि नवंबर में 2025 में पूरी हो जानी है, तो लिहाजा नोटिफिकेशन जारी करने के मामले के ऊपर मामला फंसा हुआ है, मियाँ साहब नहीं मान रहे। ये खुद ही इन्होंने इसको क्रिएट किया, इस कहानी को इन्हीं यूट्यूबर्स ने, इन्हीं जुगादरियों ने। और एक वो बाबा गटरी बाहर बैठा हुआ है शहीद से भाई, उसने भी। अब इस जो परसों चौथ मुलाकात हुई है, अब उसके मुलाकात की रोशनी में यही यूट्यूबर्स कहते हैं जी मामला हल हो गया, जी आर्मी चीफ को यकीन दिला दिया गया है कि जनाब नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ी तो जारी कर दिया जाएगा, वरना आप हमारे फील्ड मार्शल हैं, आपको कोई और ओहदा भी, अस्करी ओहदा भी दे दिया जाएगा। आप ये अंदाजा कर। अब यही लोग पहले खुद खबर को घड़ते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर जनाब जब वो उसकी सच्चाई नहीं होती, वो खबर हकीकत का रूप नहीं धारती, उसकी सच्चाई सामने आती है, तो फिर यू टर्न लेते हैं, जिस तरह इनका लीडर। अब तो यही कहूँगा ना, अब तो सहाफत में गैर जानबदारी नहीं रही, सीधी सी बात है, कोई इसका है, कोई उसका है, कोई साइड पे है, कोई उस साइड पे है। क्या करें, नजरियाती सहाफत ख़त्म कर दी गई, ना किसी को करने दी जाती है। आज़ाद सहाफत भी ख़त्म हो गई है। कि हम भी जो थोड़ा बहुत बोलते हैं मालूमात की बुनियाद के ऊपर बात करते हैं, आप इसको जो मर्जी रंग दे दें, आप हमारे बारे में भी यही कहेंगे कि ये इसका पिट्ठू है, इसका टाउट है, फलां का है। वो आप लोगों का समझ है, सोच ले। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इन लोगों ने पहले ये क्रिएट किया नोटिफिकेशन वाला मामला, तहरीक इंसाफ के हमारे भाइयों ने। अब वो इस 3-4 दिन जो पहले मुलाकात हुई, अब ये कह रहे हैं कि जनाब आसिम मुनीर साहब के साथ मामला तय हो गए हैं नून लीग के, और नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ी तो वो जनाब सितंबर में या अक्टूबर में जारी कर दिया जाएगा। पहली बात तो यह है कि मेरा दावा यह है, मैंने पहले भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया था कि जब गजट नोटिफिकेशन हो गया, कानून पास हो गया, तो फिर किसी नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत होती तो जो एयर चीफ मार्शल हैं ये सिंधु साहब, इनकी तो 1 साल की जो एक्सटेंशन थी वो भी पूरी हो चुकी, तो नया नोटिफिकेशन उनका तो आता, वो भी पूरी हो गई, तो वो मार्च में हो गई, तो वो उनका तो कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला, कोई वो अब ज़ाहिर है अब उनकी मुद्दत भी क्योंकि 5 साल हो गई है, तो वो अब अपने 5 साल वो पूरे करेंगे, अगले साल वो होंगे। अब आप ये अंदाज़ा करें, तो ये उनका तो अगर उनका नहीं निकला तो उनका कैसे निकलेगा। चलो अगर हुकूमत निकाल भी देती तो इसमें कौन सा तूफान आ जाएगा। ओहदे की मुद्दत तो 5 साल ही है ना, कानून से बाहर तो हुकूमत नहीं जा सकती ना। तो उसके मुताबिक तो ये नवंबर 2027 तक का आर्मी चीफ हैं, और उसमें जनरल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अच्छा फिर एक और दुर्फुतनी छोड़ते हैं जी, कानून में जनरल का लफ्ज है, ये चूंकि फील्ड मार्शल बना दिए गए। फील्ड मार्शल जनाब एक एजाजी ओहदा, एक रैंक है फौज के अंदर, बड़ा सबसे बड़ा रैंक है, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है। लेकिन उसके साथ वो जनरल भी हैं, वो आर्मी चीफ भी हैं, तो ये छोड़ दें यार, इसको कभी इधर से पकड़ लेते हैं, कभी उधर से, उसको सिर्फ गंदा करना है। जिस तरह वो लीमा खान और इमरान खान पीछे पड़े हुए ना हाफिज साहब के, उनको ख्वाब में भी ये शख्स नजर आता है, डराता है आकर, उनके ख्वाबों में भी नजर आता है। पूरी कंपेन उसके खिलाफ शुरू की हुई है। तो इसी तरह इन जुगादरियों को भी वो हाफिज साहब जो है इतने बुरे लगते हैं।
उस शख्स ने आज तक इनके हवाले से कोई बात नहीं की, इनका नाम तक नहीं लिया, लेकिन ये उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। हर कहानी में, हर किस्से में उसको ये शामिल करते हैं। अब आप ये अंदाजा करें क्या फायदा होगा। छोड़ दें भाई, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें, मुल्क को तो नुकसान ना पहुंचाएं। वो आपके फौज पाकिस्तान के सरबराह हैं। वो फौज किसी पार्टी की तो नहीं है, किसी फिरके की तो नहीं है, वो फौज पाकिस्तान उसका सरबराह है। एक तरफ कहते हैं फौज हमारी है, दूसरी तरफ उसी फौज को गालियां देते हैं, उसके कमांडर की इंसल्ट करते हैं, तौहीन करते हैं, तजलील करते हैं। कैसे कैसे अल्फाज और कैसी कैसी बदअखलाकी फील्ड मार्शल के हवाले से की जाती, कभी उसके साथ ताल्लुक जोड़ देते, कभी खुदा के लिए आप लोगों के घरों में माएँ बहनें नहीं है, कोई शर्म हया नहीं है। सियासत को इस हद तक गंदा कर दिया गया कि अब कोई इदारा, कोई शख्स तमाम तर कवानीन होने के बावजूद यकीन माने महफूज नहीं रहा। जिसका दिल करता है सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट बना के, आईडीज बना के चल सो चल है, गालम गलोच है, हर तरफ ये हला है। क्या करे बंदा, इज्जत बचाना मुश्किल हो चुका है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।